हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की टाइटल और मेटा सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रैंक मैथ एसईओ को ओपन कर लें और इसकी टाइटल और मेटा सेटिंग्स पे चले जाएं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ग्लोबल मेटा। तो ग्लोबल मेटा के नाम से ही क्लियर है कि ये आपकी पूरी वेबसाइट पर जो भी आप सेटिंग करने वाले हैं उस पर अप्लाई होगा। लेकिन इसमें आपको ये बात समझनी है कि आप किसी भी ऑप्शन को ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली हम एक बार एक वैल्यू सेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी पोस्ट या पेज में कोई वैल्यू चेंज करनी होगी तो वो हम उस पोस्ट या पेज के अंदर जाके कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो सेटिंग है वो है रोबोट मेटा। तो उसको हमने सबसे पहले इंडेक्स करना है। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट पर जो भी पोस्ट हैं या टेक्सोनोमीज़ हैं या फिर पेजेस हैं उनको आप इंडेक्स करना चाहते हैं। तो कोई भी अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को नो इंडेक्स नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हम वेबसाइट इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो इंडेक्स हो पाए। तो इसके लिए हमें नो इंडेक्स को चेक नहीं करना है, नो इमेज इंडेक्स को भी चेक नहीं करना है, यानी किसी भी ऑप्शन को हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स के ऑप्शन को चेक करना है। अभी इसके अंदर मान लीजिए मैं टैग्स को, मेरे पास टैग्स हैं वेबसाइट के अंदर, उनको मैं नो इंडेक्स करना चाहता हूँ तो वो मैं उस पर्टिकुलर सेटिंग में जाके करूँगा। बट डिफ़ॉल्ट ग्लोबल सेटिंग क्या रहेगी, वो इंडेक्स रहेगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है एडवांस्ड रोबोट्स मेटा। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्निपेट आ रहा है, यहाँ पर -1 एक वैल्यू है, यानी कि फीचर स्निपेट में जो गूगल है आपकी वेबसाइट से कितने कैरेक्टर्स को उठाए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर -1 वैल्यू सेट की हुई है। इसका मतलब है कि गूगल खुद से डिसाइड करेगा कि उसको यूज़र की क्वेरी को फुलफ़िल करने के लिए कितना कंटेंट आपकी वेबसाइट से उठाकर फीचर स्निपेट में डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया तो ये 200 कैरेक्टर्स ही उठाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि गूगल अपनी मर्ज़ी से ही डेटा उठाए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वीडियो प्रीव्यू। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा, कुछ सेकंड ही वो गूगल अपने स्निपेट में दिखाए, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 कर दिया तो ये 20 सेकंड्स का हिस्सा ही वहाँ पर दिखाएगा। बट यहाँ ये भी हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से हिस्से में हम यूज़र की क्वेरी कंप्लीट हो रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -1 पे सेट कर देंगे। अब इमेज का प्रीव्यू अगर गूगल को कहीं दिखाना है तो वो किस फॉर्मेट में दिखाए, स्टैंडर्ड में, लार्ज में, या कोई भी प्रीव्यू ना दिखाए। तो ये हम जो है लार्ज सेट रहने देते हैं, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने कोई कैटेगरी बना दी है अपनी वेबसाइट पे लेकिन उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है तो उसको हम क्या करें, नो इंडेक्स करें। गूगल क्या करे, उसको नो इंडेक्स करे। और टैग के साथ भी ऐसा ही है, आपने कोई टैग बना के छोड़ दिया लेकिन उसको कोई भी पोस्ट असाइन नहीं की है तो उसको भी ये क्या करेगा, नो इंडेक्स कर देगा, क्योंकि उसको इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो थिन कंटेंट आएगा। थिन कंटेंट के बाद सॉफ्ट 404 की एरर आपको जो गूगल सर्च कंसोल में दिखाई देगी। इसीलिए इसको हम क्या रखते हैं, नो इंडेक्स ही रहने देते हैं, यानी इस सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करने वाले। सेपरेटर कैरेक्टर, तो यहाँ पर जो है डैश लगा हुआ है, यानी आपकी जो पोस्ट का टाइटल और उसके बाद अगर कुछ भी कंटेंट आप डाल रहे हैं तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो कैरेक्टर यूज़ किया जाएगा वो ये डैश यूज़ किया जाएगा। आप पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। कैपिटलाइज टाइटल्स, तो ये इसका क्या मतलब है, जो भी आप टाइटल अपनी वेबसाइट के किसी भी पोस्ट या पेज को दे रहे हैं उसको कैपिटलाइज करना, उसके हर वर्ड को क्या करना, कैपिटल कर देना। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कोई प्रपोजिशन है तो उसको हम कैपिटल में नहीं लिखना चाहते तो वो हमारी मर्जी है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसको हम मैनुअली हर पेज या पोस्ट के लिए सेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है ओपन ग्राफ थंबनेल। तो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये हमने जब गूगल को रैंक मैथ को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पर हमने इसको सेट किया था। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई इमेज सेट की हुई है और किसी पर्टिकुलर पेज या पोस्ट पर आपने कोई इमेज नहीं लगाई है तो ये क्या करेगा, रैंक मैथ इस इमेज को बैकअप इमेज की तरह से यूज़ करेगा और वहाँ पर इसको दिखा देगा। ठीक है। तो ये ओपन ग्राफ थंबनेल हमने सेट कर लेनी है। अगला जो ऑप्शन है वो है ट्विटर कार्ड टाइप। तो यहाँ पर क्या है, समरी कार्ड विद लार्ज इमेज, यानी कि जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसकी कुछ समरी और बड़ी इमेज दिखाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसे CTR बढ़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्विटर ओपन किया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज आ रही है, ठीक है, और इमेज के साथ समरी आनी चाहिए, पर हम ये रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आपको समझना है। तो इमेज आ रही है और यहाँ पर साथ में उसकी थोड़ी सी क्या है, समरी आ जाएगी। तो इस तरह से
अगर आप इसको ये ऑप्शन सेट करते हैं तो ये आएगा। अगर आप समरी कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो इमेज नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर समरी कार्ड विद लार्ज इमेज करते हैं और इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं, मान लीजिए किसी आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर उस डॉक्टर का नाम है, उस डॉक्टर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो पर्सन आएगा। अगर उसके क्लिनिक के लिए बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, वेबसाइट का नेम आ जाएगा वेबसाइट नेम में, और अल्टरनेट नेम में आप उसका शॉर्ट नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑफिशियल नेम है, मान लीजिए जैसे इसका नाम शाउट एंड राइज है और यहाँ पर उसका कोई ऑफिशियल नेम है, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे शाउट एंड राइज इंक लिख देते हैं या लिमिटेड लिख देते हैं, तो वो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका लोगो है। अब लोगो आपको अपनी वेबसाइट का जो भी आप लोगो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डालें। इन्होंने साइज़ जो है 112 पिक्सल दिया है, स्क्वायर में दिया है, बट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये भी अच्छा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका URL। तो आपकी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर लोकल एसईओ के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने डैशबोर्ड की सेटिंग्स की थी तो उसके अंदर हमने लोकल एसईओ वाले ऑप्शन को ऑन नहीं किया था। जब तक ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा तब तक इसके अंदर बहुत ही कम सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो आपको करना क्या है, अगर आप लोकल एसईओ किसी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो इसको आपको टर्न ऑन करना ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक बार इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गए हैं। अब यहाँ देखिए ईमेल का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अगर आप किसी लोकल बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट ईमेल डाल लें, और उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस। ये वही चीज़ें होंगी जो आपने गूगल माई बिजनेस के अंदर डाली होंगी। तो आपका जो गूगल माई बिजनेस में एड्रेस है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पर करना है। गूगल GMB जो है गूगल माई बिजनेस, अगर आपको नहीं पता तो एक बार के लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं। वो लोकल एसईओ का पार्ट है, यानी अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करवाना। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि GMB के अंदर जो भी आपने डिटेल डाली है यानी वही सेम डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए जो एक्चुअल एड्रेस आपके बिजनेस का है। उसके बाद अगर आपने अबाउट अस पेज बना रखा है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अबाउट अस पेज को लिंक कर देना है। तो हमने अबाउट अस पेज बनाया है तो हमारा अबाउट अस पेज आ गया। और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट अस पेज है तो कॉन्टैक्ट लिख कर उसको सर्च कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज भी है तो हमने कॉन्टैक्ट अस पेज को भी यहाँ पर जो है वो है एंटर कर दिया। अभी देखेंगे कि ये जो सेटिंग्स हैं ये पर्सन के लिए हैं। अब अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन पे सेट करता हूँ तो फिर इसकी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अभी यहाँ पर देखिए ये सेटिंग्स एड्रेस के अलावा हमारे पास एड्रेस फॉर्मेट आ गया है। तो एड्रेस फॉर्मेट सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, लोकेलिटी, रीजन, पोस्टल कोड, ये शॉर्ट कोड्स हैं तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बिजनेस टाइप आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम किसी क्लिनिक के लिए बना रहे हैं, वो डेंटल हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकता है, किसी भी तरह का क्लिनिक हो सकता है, तो हमें यहाँ पर देखना रहेगा कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं मेडिकल क्लिनिक। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल क्लिनिक का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो बिजनेस टाइप हमारा डिफाइंड हो गया। ओपनिंग आवर्स का फॉर्मेट आप 12 आवर्स रख सकते हैं, 24 आवर्स रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 9 to 5 जैसे ये हमने लिखा हुआ है तो ये भी वही होना चाहिए जो आप GMB में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो संडे को आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे तक ओपन रहेगा, संडे रिमूव हो जाएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पर आप कस्टमर सर्विस लिख सकते हैं और यहाँ पर आप उस फॉर्मेट में आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसके अलावा कोई और नंबर भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे डिफरेंट जो नंबर्स हैं, जैसे बिलिंग से रिलेटेड अगर आप नंबर डालना चाहते हैं, सेल्स से रिलेटेड आप नंबर डालना चाहते हैं, तो वो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके या ऐड न्यू करके उसको ऐड कर सकते हैं। प्राइस रेंज, अगर ये यहाँ पर एक जनरल सा फार्मूला है, अगर आपको आपका प्राइस जो है वो लोअर रेंज में आते हैं तो आप $1 यूज़ कर लें, अगर मिड रेंज में है तो डबल यूज़ कर लें, और हायर वैल्यू के अगर आपका जो प्रोडक्ट्स हैं तो ट्रिपल जो है डॉलर का साइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लीगल नेम, आपके बिजनेस को जो भी लीगल नेम है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर ये यूज़ होने वाला है तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पर लिमिटेड एंटर किया था, ठीक है, या फिर इंक हम यूज़ किया था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
तो अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज हम कर चुके हैं। गूगल मैप एपीआई एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जीएमबी से ही रिलेटेड है। जब जीएमबी आप करेंगे तो वो आप वहाँ से जीएमबी जो गूगल मैप का एपीआई ले सकते हैं। नेक्स्ट है जियो कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, तो वो कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम गूगल मैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी लोकेशन जैसे आप सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा, तो ये जो हमें दिल्ली लोकेशन दिखा रहा है। अब कोई भी लोकेशन हो सकती है, आपको बस क्या करना है, आपको ये जो लोकेशन के बाद @ लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से कॉपी करना है। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनको कॉपी करने के बाद आप यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन है, तो ये हमारा लोकल एसईओ कवर हो गया। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा सोशल मेटा। सोशल मेटा में पहला जो ऑप्शन है वो है फेसबुक पेज का यूआरएल। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है, ये पेज का यूआरएल है। तो फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल में आप कुछ पेजेस बना सकते हैं। तो वो जो आप पेज बनाएंगे उसका यूआरएल आपको यहाँ पर रखना है, जैसे facebook.com रैंक मैथ। अब ये जो रैंक मैथ जो प्लगइन है, ये उसके लिए हमने इसका एक पेज बना रखा था। ऑथरशिप का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल का जो यूआरएल है वो रखना है। जैसे ये जक, यहाँ पे इन्होंने जक लिखा हुआ है, तो ये जक मान लो कोई पर्सन है, उनका जो मान लो ये रैंक मैथ है, तो उनका जो प्रोफाइल का यूआरएल है वो हमारा ऑथरशिप के अंदर आएगा। ठीक है, तो एडमिन की यूज़र आईडी, ऐप और ये फेसबुक सीक्रेट, ये अभी हमको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, ट्विटर यूज़र नेम का क्या मतलब है कि जो भी आपकी कंपनी के नेम से या अगर आप पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उनका जो ट्विटर का जो हैंडल है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और एडिशनल प्रोफाइल में क्या डालेंगे, जैसे कोई और भी इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स आप डालना चाहें, जैसे लिंक्डइन का है या फिर कोई और इंस्टा का है, तो वो आप एक लाइन में इंस्टा का डाल दें, एक में जो है आप लिंक्डइन का डाल दें, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा कहाँ पे होने वाला है, जैसे इसका फ़ायदा ये है कि ये एक अथॉरिटी आपकी डिफ़ाइन करता है कि ये जेन्युइन पर्सन है या जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जो EEAT में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सोशल मेटा के जो हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। इसके बाद है होम पेज की सेटिंग। तो होम पेज की सेटिंग में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमने एक होम पेज डिसाइड किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो उसके लिए अगर हमें कोई भी चीज़ एंटर करनी है तो वो हम उस पर्टिकुलर पेज पे जाके एंटर कर सकते हैं। यानी जो भी आपने होम पेज बनाया है वहाँ पर भी जो रैंक मैथ के ऑप्शन होंगे वहाँ पर जाकर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सब कुछ जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथर। तो ऑथर का आर्काइव, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑथर आर्काइव। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर हैं या दो से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप इसको इनेबल करें। अगर एक ही ऑथर है, वही सब कुछ लिख रहा है, तो इसको इनेबल करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको देखना है कि अगर ऑथर ज़्यादा हैं तो आप इसको इनेबल करके रखें, और अगर ऑथर नहीं है, एक ही सिंगल ऑथर सब कुछ कर रहा है, तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ऑथर का जो यूआरएल है वो कैसे आएगा, ऑथर / उसके बाद उस ऑथर का नेम आ जाएगा। ठीक है, ऑथर रोबोट मेटा। तो यहाँ पर ये हमें ये ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो नीचे के जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। तो हमें इसको क्या करना है, इनेबल रखना है। अब इसको हमें इंडेक्स करना है या नो इंडेक्स करना है। देखिए, ऑथर आर्काइव को इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी यूज़र सर्च करने वाला है, वो अगर कोई पेज सर्च कर रहा है या पोस्ट सर्च कर रहा है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर ऑथर के बारे में सर्च करने वाला है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको हमें नो इंडेक्स ही रखना है। मतलब ऑथर के आर्काइव को इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसको बनाने का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई विज़िटर है और वो किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहा है, तो उसको उस ऑथर के बारे में और आर्टिकल सर्च करने हैं, तो वो वहाँ पर क्लिक करके देख सकता है, बट उसको इंडेक्स हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हमने नो इंडेक्स किया है, यानी कि हमने जो ग्लोबल सेटिंग में सेट किया था उसको हम यहाँ पर ओवरराइट कर रहे हैं। ऑथर एडवांस रोबोट्स, तो इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले ही नो इंडेक्स कर दिया है, तो यहाँ से कुछ भी वो गूगल जो है डेटा को नहीं उठाएगा। बाकी इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, ऑथर आर्काइव का टाइटल। अब जो ऑथर आर्काइव बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इनेबल किया है, तो ऑथर आर्काइव बने तो गी। ठीक है, तो उसका जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका सबसे पहले नेम आएगा, जैसे एडमिन है,
ठीक है। फिर सेपरेटर आएगा, जैसे ये डैश का साइन आ रहा है। फिर साइट का नेम आएगा, जो हमने साइट का नेम यहाँ पर सेट किया है। वेबसाइट का नेम हमने कई बार सेट कर चुके हैं, शाउट एंड राइज, ठीक है। और फिर पेज, तो अगर उसके दो पेजेस तक उसने कंटेंट लिखा हुआ है, 3 पेजेस लिखे हैं, मतलब 10 एक पेज पे आ रहे हैं, 10 दूसरे पेज पे आ रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, पेज 2 ऑफ 4, यानी परसेंटेज पेज। अगर 1 है तो पेज 1 आ जाएगा। तो इसका ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको इंडेक्स ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे और इंटरनल यूज़ के लिए और यूज़र को नेविगेट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ऑथर आर्काइव डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्लैक एनहांस शेयरिंग, तो ये आप इसको डिसेबल कर दें अगर स्लैक का हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हमारे। ऐड एसईओ कंट्रोल, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें उसको इंडेक्स ही नहीं करवाना, तो एसईओ कंट्रोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इसको क्या कर दें, सेव चेंजेस कर दें। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है मिसलेनियस पेजेस। तो मिसलेनियस पेजेस में क्या क्या आ रहा है, डेट आर्काइव। तो डेट आर्काइव को आप इनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं, मतलब आप क्या डेट के हिसाब से, जैसे आपने इस पर्टिकुलर डे पे कुछ भी किया तो उसको वहाँ पे उस डेट के नाम से स्टोर करना है, तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। 404 का टाइटल, अब 404 जो आपकी वेबसाइट पे पेजेस बनेंगे या आएंगे, या कहीं से आपने कोई लिंक रिमूव कर दिया, तो उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। तो उसके टाइटल में देखिए सबसे पहले आएगा पेज नोट फाउंड, ठीक है। फिर सेपरेटर आएगा, फिर और आपकी साइट का नाम आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, विजिट अदर पेज या दिस इज़ 404 पेज, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल सेटिंग इसकी एक तरह से है। सर्च रिजल्ट टाइटल, तो अगर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उस सर्च बार में कोई कुछ सर्च करता है तो उस पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो उस पेज का टाइटल कैसे होगा, सर्च क्वेरी आएगी पहले, फिर पेज आएगा, फिर सेपरेटर आएगा और फिर साइट का नाम आएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये दिखाई दे रहा है। अब नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट, तो इसको हमें नो इंडेक्स ही करना है, क्योंकि कितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो उनको हम इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसका वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, तो उसको हमें क्या करना है, नो इंडेक्स करना है। नो इंडेक्स सब पेजेस, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 100 ब्लॉग लिख रखे हैं अपनी वेबसाइट पे, या 100 पेजेस हैं, तो हर, मान लीजिए पहले पेज का फॉर्मेट क्या होगा, पेज 1, दूसरे पेज के यूआरएल में क्या आएगा, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, तो वो पेजेस बन जाते हैं, उनको पेजिनेशन बोलते हैं। उन पेजेस को भी इंडेक्स कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही पेज पे 10-10 चीज़ें आ रही हैं। तो अगर कोई सर्च भी करेगा तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट को या पेज को सर्च करना चाह रहा है, उन सब पेजेस को सर्च नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम जो सब पेजेस हैं उनको भी क्या कर देंगे, नो इंडेक्स कर देंगे। नो इंडेक्स पेजिनेटेड सिंगल पेज, अब ये क्या है, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी पोस्ट लिखी, उसके आपने पेजेस बना दिए। पेज मान ली एक ही पोस्ट में 5000 वर्ड्स हैं, तो 1000 वर्ड्स एक पेज पे, 1000 दूसरे पे, 1000 तीसरे पे, तो उसको भी हमें क्या है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पेजेस को इंडेक्स करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे आजकल हम ऐसा फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करते, हम एक ही पेज पे पूरा का पूरा जो पोस्ट या कवर करते हैं, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस, तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, उसको भी हम यहाँ पर क्या सेट कर सकते हैं, नो इंडेक्स सेट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, सेव चेंजेस करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कवर हो गए। अब है हमारा पोस्ट टाइप। पोस्ट वाले ऑप्शन में आते हैं सबसे पहले सिंगल पोस्ट टाइटल। तो सिंगल पोस्ट अगर जो भी आप अपने वेबसाइट पे बनाने वाले हैं उसका टाइटल क्या होने वाला है, तो उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल, परसेंटेज टाइटल, सेपरेटर और साइट का नेम। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वैसे हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को जब भी हम लिखेंगे तो उसका टाइटल हम खुद से डिसाइड करके लिखने वाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए बाय चांस आप लिखना भूल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी पोस्ट का जो H1 टैग होगा, यानी कि जो मेन टाइटल होगा सबसे जो ऊपर हमने लगाया है, उसको उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर लगाएगा और साइट का नाम लगा के वो आपका जो है मेटा टाइटल बना देगा। तो अगर आप बाय चांस ये आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख लें, बाकी बेटर यही होता है कि आप पर्टिकुलर पोस्ट में जाएं और वहाँ पर उसका टाइटल जो है डिसाइड करें। हर पोस्ट के नाम के साथ हर पोस्ट के टाइटल में वेबसाइट का नेम डालना भी सही नहीं होता है, लेकिन ये तब काम आएगा जब आप कोई पोस्ट का मेटा टाइटल लगाना भूल जाते हैं या किसी पेज का मेटा टाइटल क्रिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एक्सर्प्ट होगा, यानी कि वहाँ से कुछ डेटा उठाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर उठा रहा है, वी एट शाउट एंड राइज हैव बीन ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा वहाँ से उठा लिया है इसने अपने आप से, और उसको क्या है पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है,
आप उस पर्टिकुलर पोस्ट या पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद से बनाएं, इसको अपने आप से उठाने के लिए मजबूर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीमा टाइप। तो स्कीमा टाइप यहाँ पर हम जो जिस भी तरह का आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। डिफ़ॉल्ट हम आर्टिकल रख लेते हैं सभी के लिए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन। अब ये जो स्कीमा है, इस स्कीमा की सेटिंग है, स्कीमा की जो हेडलाइन है वो कैसी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो हेडलाइन में जो टाइटल है वो ये टाइटल जो पूरा जो एसईओ टाइटल है हमारा, उसको यहाँ पर इसने जो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप क्या साइट का नेम उसके अंदर रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एसईओ टाइटल की बजाय टाइटल भी रख सकता हूँ, या फिर आप इसका ये अगर आप इसको मैनुअली चेंज करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो जो भी उसका पोस्ट टाइटल बनेगा यानी एसईओ टाइटल बनेगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जो पहले की सेटिंग है वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एसईओ डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डिसाइड की है, यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाई है इसको उठाने वाला है, तो ये ठीक है, एसईओ डिस्क्रिप्शन ही आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल टाइप है वो किस तरह का है, तो हमने यहाँ पर स्कीमा में आर्टिकल सेलेक्ट किया, तो आर्टिकल टाइप में भी हम आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी कोई न्यूज़ साइट है तो आप न्यूज़ आर्टिकल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर कोई ये आर्टिकल उसके लिए है जो बिज़नेस वगैरह को कोई अगर साइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट आर्टिकल रख सकते हैं। पोस्ट रोबोट मेटा। तो पोस्ट का जो रोबोट मेटा है उसकी सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो हमने किया हुआ है, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने ऑन ही रखा हुआ है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चेंज करेंगे भी तो भी यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है, तो वो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लिंक सजेशंस। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पिलर पेज है, मतलब आप ये आपको बोलेगा कि आप इसको पिलर पेज सेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, यानी ऐसा पेज जिससे आप दूसरे पेजेस को लिंक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट लिखा 5000 वर्ड्स का, और मैं कुछ छोटे छोटे पोस्ट लिखता हूँ 1000 वर्ड्स के, उन 1000 वर्ड्स के पोस्ट को मुझे लिंक करना है पिलर पेज से, तो वहाँ पर मुझे ये सजेशन दे देगा कि आपका जो इससे रिलेटेड एक पिलर कंटेंट है तो उसको आप लिंक कर दें। तो उस सजेशन को ऑन करने के लिए हमें इस सेटिंग को क्या करना है, ऑन करना है। लिंक सजेशन टाइटल्स। अब लिंक सजेशन किसके बेस पे करेगा, उसके टाइटल के बेस पे करे या फोकस कीवर्ड के बेस पे करे। तो अभी यहाँ पर टाइटल रहने देते हैं, टाइटल में फोकस कीवर्ड हम डालते ही हैं, तो टाइटल से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें जो लिंक सजेशन है वो टाइटल के बेसिस पे चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टैक्सोनॉमी किसको रखना है, तो टैक्सोनॉमीज़ में मेनली दो चीज़ें आती हैं, कैटेगरीज आते हैं और टैग्स आते हैं। फ़िलहाल के लिए यही है, अगर आप कुछ अलग से ऐड करते हैं तो वो टैक्सोनॉमीज़ में ऐड हो जाएगा, बट फ़िलहाल यहाँ पर हमें क्या करना है, कैटेगरीज़ रखना है। तो स्लैक इन्हांस शेयरिंग, अगर कोई स्लैक यूज़ कर रहा है तो इसको ऑफ ऑन कर दें, मर्जी है आपकी ये। एसईओ कंट्रोल, ठीक है, हम इसको ऑन रखना चाहते हैं। बल्क एडिटिंग, तो इसको हम बल्क एडिटिंग का मतलब है कि कई बार आप काफ़ी सारे पोस्ट को एडिट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उसको आप ऑन रखें। कस्टम फील्ड, तो अगर आपने कस्टम फील्ड कुछ ऐड की है तो उसका जो नेम है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको, ताकि ये आपको उसके बेसिस पे भी सजेशन देता रहेगा कि आपको एसईओ के अंदर और क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो इन सारे चेंजेस को भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अगली जो सेटिंग्स है वो है पेजेस की। पेजेस की जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पोस्ट के अंदर सेट किया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सिंगल पेज का टाइटल ये देखिए उसी तरह से है, डिस्क्रिप्शन है, स्कीमा टाइप है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल टाइप है, ठीक है। लिंक सजेशन किसके बेसिस पे करेगा, तो ये सारी सेटिंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो हमारी पोस्ट के अंदर थी। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है अटैचमेंट। तो अगर आपने अटैचमेंट को ऑन किया हुआ है तो ये आपका जो ये ऑप्शंस आपको इनेबल नहीं होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अटैचमेंट को कहाँ पे रीडायरेक्ट किया हुआ था। उसके लिए आपको इसकी जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन है रीडायरेक्ट अटैचमेंट। तो अगर ये आपका ऑप्शन ऑन है तो ये वाली सेटिंग्स आपको जो है दिखाई नहीं देंगी, तो इसको हमने ऑन ही रखना है और इन सेटिंग्स को हमने कुछ भी इसके साथ नहीं करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंटेंट ब्लॉक्स। तो ये क्योंकि हम ब्लॉक सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कंटेंट ब्लॉक का ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या करना है, वो भी आपका जो पोस्ट टाइटल की तरह से ही आप यहाँ पर सब कुछ वही चीज़ें हैं जैसे जो पोस्ट के अंदर है, जो पेजेस के अंदर है, सेम वही सेटिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप इसमें कोई भी थीम के अंदर कुछ नया फीचर ऐड करते हैं तो वो पोस्ट टाइप में या पोस्ट के इसके अंदर ऐड होता जाएगा। मान लीजिए
मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट्स के नाम से। अब प्रोडक्ट्स के लिए भी वही सारी सेटिंग्स आपको देखनी है कि क्या आप उसके टाइटल को कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या रखना चाहते हैं, वो उसका स्कीमा क्या सेट करना चाहते हैं। जैसे प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट का स्कीमा हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे, हम यहाँ पर उसका स्कीमा प्रोडक्ट सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमने WooCommerce को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो जो टैब है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे है हमारी टैक्सोनॉमीज़। तो 2 टैक्सोनॉमीज़ हैं हमारे पास, कैटेगरीज़ हैं और टैग हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैटेगरीज़ को हमें इंडेक्स करना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कैटेगरी का जो टाइटल है वो ये होगा, ठीक है। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म आएगा, ठीक है, जैसे उसका नेम आ जाएगा और सेपरेटर आ जाएगा और साइट का नेम आ जाएगा। कैटेगरी आर्काइव का डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इसका जो कैटेगरी आर्काइव रोबोट मेटा में इंडेक्स होना चाहिए। तो कैटेगरी जो हमारी है वो क्या होनी चाहिए, इंडेक्स होनी चाहिए। तो इसको आप ऑन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। लास्ट ऑप्शन है रिमूव स्निपेट डाटा। अगर आप स्कीमा का डेटा जो कैटेगरी से रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करके कर सकते हैं, बट इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। लास्ट ऑप्शन जो है इसमें है वो है टैग्स। तो टैग्स के लिए आपको इस सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी है उसको रहने दें। बस यहाँ पर इस ऑप्शन को आपने ध्यान से देख लेना है। पहली बात, ये टैग आर्काइव रोबोट मेटा ऑन होना चाहिए और नो इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे टैग्स भी जो हैं वो इंडेक्स हों। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब आप कैटेगरीज़ में भी और टैग्स में भी उन्हीं पोस्ट को बार बार डाल देते हैं तो वो हमारा जो है डुप्लीकेट कंटेंट का इशू हो जाता है। बार बार वही कंटेंट अलग अलग आर्काइव्स में दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ऑथर आर्काइव को भी डिसेबल रखते हैं और टैग्स को भी क्या रखते हैं, नो इंडेक्स। ये चेंजेस करने के बाद इसको भी आप रहने दें एज इट इज़ और इसको सेव चेंजेस कर दें। आई होप आपको टाइटल एंड मेटा की पूरी सेटिंग समझ में आ गई होगी। आप यही सारी सेटिंग्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।